हेलो, नमस्ते। टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं आरबीएसई बोर्ड राजस्थान, जिसमें कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर आपका हम पढ़ रहे हैं 13.2। यहाँ हम सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन आपको 13.2 का दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है कि एक कलमदान है और उसकी आकृति कैसी है, घनाभ के समान। वो लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखे जाते हैं। किस प्रकार से? शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं जिसमें कलम को क्या लगाया जाता है। घनाभ की आपको विमा दे रखी है। घनाभ की विमा का मतलब यह हो गया कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है और उसकी त्रिज्या भी दे रखी है, जो गड्ढा है यानी कि शंक्वाकार जिसमें पेन लगाया जाता है। उसकी त्रिज्या की यदि मैं बात करूं तो रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई, जिसकी हम हाइट भी बोलते हैं यानी कि ऊंचाई, तो 1.4 सेंटीमीटर। आपको लकड़ी का क्या बताना है? आयतन। तो आइए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चैप्टर आपका है 13.2। तो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 13.2। आंसर है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या दे रखा है आपको? ये कह रहा है, मान लीजिए ये एक घनाभ के समान की आकृति का एक क्या दे दिया? कलमदान दे दिया। इस पे ऐसे 4 प्रकार के क्या बने हुए हैं? शंक्वाकार के पेन की स्थिति वाले बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? कलमदान। इस प्रकार के 4 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि घनाभ की आपको क्या दे रखी है? लंबाई, जिसे हम L बोलते हैं। और ये हमारे प्रश्न में कितना दिया हुआ है? लंबाई की यदि मैं देखूं तो 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई को हम बोलते हैं आपका B, तो वो आपका है 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की यदि मैं बात करूं H की, तो वो आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे जो आपके कलमदान है लकड़ी का, घनाभ का आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि हम लिख सकते हैं लंबाई का मान आपका 15, चौड़ाई का मान आपका 10 और ऊंचाई का मान 3.5 यानी कि 3 पॉइंट, जिसे हम 5 बोलते हैं। तो 15 की 10 से गुणा और 3.5 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 35/10, क्योंकि इकाई के बाद में जब हमें दशमलव दिया गया है तो ये दशांश भाग होता है 1/10 का। ये देखिए, अंश के 10 हर के 10 से जब कैंसिल हो जाते हैं तो 15 गुना 35, और 35 की जब हम 10 से करते हैं तो 350 और 175 मिलकर आपका हो जाएगा 525 सेमी क्यूब। तो आप यदि इसकी जांच करना चाहते हैं तो आप 15 की इस 35 के साथ में गुणा करके देख लीजिएगा। 5 का 25 हासपाई 2, 5 और 2 मिलके हो गया 7, 3 5 15, 3 और 1 मिलके हो गया 4। ये 5 7 और 5 12 और 1। तो इससे हमने प्राप्त किया कि 15 की 35 से जब हम गुणा करते हैं तो हमें 525 सेमी क्यूब, ये हमारे पास आ गया घनाभ की आकृति, जिसमें लंबाई है, आपकी चौड़ाई है और आपकी ऊंचाई है।
तो इससे ये जब हमने तीनों मान को प्राप्त किया तो अब हम निकालेंगे इसमें शंकु की आकृति। तो शंकु की आपको क्या दे रखा है, त्रिज्या कितना दे रखा है, 0.5 सेमी। ये देखिए शंकु की आपको अलग से दे रखी है गड्ढे की जो त्रिज्या, और गहराई दे रखा है 1.4। तो हमें ज्ञात है कि गहराई ही गड्ढे की क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। तो ऐसे आपके कितने शंकु है, 4 शंकु। जैसा कि आपको चित्र में से 4 शंकुआकार आकृति बनी हुई है, तो हम 4 शंकु का क्या निकालेंगे, आयतन। तो 4 गुना शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4 का 4, 1/3 पाई का मान हमने रखा 22/7, आर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा 0.5 का स्क्वायर और एच के स्थान पर लिखूँगा 1.4 यानी कि 1.4। 4 गुना 1/3 गुना 22/7 गुना, यहाँ 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/10 और 5/10, क्योंकि 0.5 इकाई के बाद में है तो ये हट के 1 यानी कि 5/10 कितनी बार है, 2 बार घात है तो 2 बार लिखेंगे। 1.4 को मैं लिख सकता हूँ 14/10, क्योंकि इकाई के बाद में जब पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10। देखिए 5 दूए 10 और ये 7 1 7, 7 दूए 14, 2 से 2 कैंसिल, 5 1 5, 5 दूए 10, 2 से आप इसे काटेंगे तो 2 बार और 2 से इस 10 को काटेंगे तो 5। देखिए और क्या क्या शेष रह गया, 1 22 और ऊपर वाले सारे हल हो चुके हैं तो 22 का 22, नीचे आपके 5 और 3 15, यानी कि आपको प्राप्त हो गए 22/15। ये किसके हैं, 4 शंकु का आयतन। जब हम 15 का भाग देंगे, 15 1 15, पीछे रह गए 7, पॉइंट लगाया हो गए 70, 15 4 60। हमारे पास यहाँ 70 हुए थे तो 10 बच गए, 10 का 0, 15 6 90, तो 1.46 सेमी क्यूब। ये किसका आ गया, 4 शंकु का आयतन। हमें निकालना है इसमें आयतन, तो हम करेंगे घनाभ का जो आयतन है उसमें से किसको घटा देंगे, 4 शंकु के आयतन का जो आंसर आया है उसे हम घटाकर हमारा वास्तविक आयतन निकालेंगे। 4 यानी कि घनाभ का आयतन 525 और 1.46 में से जब घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये देखिए 525.0046.1, जब घटाव करेंगे तो यहाँ 10, यहाँ 10 में से 6 गए 4, ये हो गया 5, 4 में से 1 गया 3, 2 और 5, तो 523.54 सेमी क्यूब। ये क्या आ गया, आपके प्रश्न में आपसे पूछ रहा था कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो आप लिखेंगे अतः लकड़ी का आयतन कितना, 523.54 सेमी क्यूब हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।